हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या होती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर कैसा है। लेकिन सोचिए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई। फॉर एग्जांपल आप लव फेल्यूर में चले गए हैं, कोई लड़की आपको छोड़कर जा चुकी है। तो करंट स्टेट में आप ओवरथिंक करोगे, आप स्ट्रेस करोगे, आप टेंशन लोगे। वो क्या कर रही है, किसके साथ है, क्यों है, मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं ऐसा क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। मतलब आप स्टक हो गए एक जगह पर। क्या हो गए? आप अटक गए एक जगह पर, है ना? और जब आप एक जगह पर अटक जाते हो, तब आप आगे बढ़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, नदी बह रही है बह रही है, नदी का गोल है कि मैं समंदर तक पहुंच जाऊं। ठीक है? एक रिवर है जो बह रही है। रिवर का अल्टीमेट गोल है कि वो समंदर में मिल जाए, है ना? लेकिन हम बीच में ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पर? कि हमने बीच में बांध बांध दिया, है ना? हमने बीच में डैम बांध दिया। तो डैम के वजह से ये नदी का पानी आगे नहीं जा पा रहा, है ना? तो प्रॉब्लम्स होना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि आपको स्टक रहना है या सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है? और इसके लिए होती है एक साइकिल, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, इसे हम कॉग्निटिव साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइकिल। तो बस आज हम यही एक चीज समझने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहला पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सर, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। बेटा, वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, ये एंड है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तेरे लाइफ में वापस नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, ये प्रॉब्लम नहीं है। वो तेरे लाइफ में वापस नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम है। और वो नहीं आएगी, उसके साथ आएगी ओवर थिंकिंग, उसके साथ आएगा स्ट्रेस, उसके साथ आएगा टेंशन, उसके साथ आएगी एंजाइटी। ये प्रॉब्लम्स है ना? तो इन्हें किस तरह सॉल्व किए जाए? मैं बुक्स पढूँ, मेरा मन डाइवर्ट करूँ, मैं दोस्तों से बात करूँ, मम्मी पापा से बात करूँ, मैं घूमने चला जाऊँ, ये सॉल्यूशन है। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँ कि बाप, मेरा अभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, लड़की ने बहुत दिमाग खराब कर दिया। तो मैं मेडिकल हेल्प ले लूँ, साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाऊँ, थेरेपिस्ट के पास चला जाऊँ, ये सॉल्यूशन है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो छोड़कर जा चुकी है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम अटक गए हो, तुम इस ख़्याल में अटक गए हो कि वो वापस आएगी, जो होने वाला नहीं है ना? तो उससे बाहर निकलना इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करो। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या? मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। एग्ज़ाम में फ़ेल होना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एंड है, गोल है ये। ठीक है? ये एंड हो गया। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप स्टडी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपका स्टडी ठीक नहीं है, अप टू डेट नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए इस साइकिल का सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन प्रॉब्लम। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो कर ली। मुझे 2 गेंदों में, मुझे 3 गेंदों में 10 रन चाहिए, ये प्रॉब्लम है।
अब मैं उसे डिफाइन कैसे कर रहा हूँ कि मैं चौका मारूँगा, 2 रन निकालूँगा, फिर चौका मार दूँगा। ये एक तरह से डिफाइन कर दिया। मैं छक्का मारूँगा, चौका मारूँगा, 1 बॉल बचा के मैच जिताऊँगा, दूसरी तरह से डिफाइन कर दिया। मैं 2 रन भागूँगा, चौका-चौका और एक तरह से डिफाइन कर दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होता है स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने डिफाइन में ही बता दिया कि मुझे प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई कर ली, है ना? डिफाइन कर दी, अब मुझे स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करनी है? मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेरे पास मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, तो मैं मेरा टाइम अच्छे से मैनेज करूँगा। मैं मेरी स्टडीज़ अच्छे से मैनेज करूँगा। इसका मतलब है मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाना खाऊँगा, इतना वक़्त पढ़ूँगा, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कोई भी एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो वो लॉन्च होने के पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि पहले हम मार्केट करेंगे, उसके 6 महीने बाद लॉन्च करेंगे। अभी एक रामायण मूवी आ रही है, रामायणा मूवी आ रही है ना अभी, 4000 करोड़ का बजट है। पहले मार्केटिंग कर रहे हैं कि 4000 करोड़ का बजट है, हमने यहाँ से फॉरेन से ये मंगाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर मंगाया हुआ है, हमारी कंपनी ने 8 ऑस्कर जीते हुए हैं, हमने ये किया है, हमने इतना खर्चा किया है, हम इतना ऑथेंटिक जा रहे हैं, हम वाल्मीकि रामायण से बना स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि उनका मूवी हिट कैसे हो, समझ आ रहा है? तो हमें स्ट्रैटेजीज बनानी होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अब स्ट्रैटेजीज तो बना ली, अब हमें करना है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? एग्जाम की अगर बात करें तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? मेरे पास नोट्स है, मेरे पास बुक्स है, और मेरे पास वीडियोस है, यूट्यूब पर भी वीडियोस है, और मैंने कोई कोर्स भी बाय कर रखा हुआ है। ये हो गया कि इंफॉर्मेशन। अब मुझे इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि मेरे पास नोट्स में 2 चैप्टर्स है। मेरे जो मैंने क्लासेस ली है उसके अंदर 4 चैप्टर्स है। मेरे खुद के मैंने लिखे हुए 3 चैप्टर्स है। 1 चैप्टर्स मैंने मेरे दोस्त से लिया है। टोटल हो गए 10 चैप्टर्स। टोटल कितने हो गए? 10 चैप्टर। अब मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना है कि पहला चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ूँगा, दूसरा मैं यहाँ से पढ़ूँगा, तीसरा मैं यहाँ से पढ़ूँगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? नेक्स्ट होता है अलोकेशन। अलोकेशन, ये एक मेन पॉइंट है, अलोकेशन। अब समझिए कि ये 10 चैप्टर्स है आपके पास, टोटल ये 10 चैप्टर्स है, और इसमें से 6 चैप्टर्स आपके एकदम परफेक्ट हैं। 6 चैप्टर्स आपके बिल्कुल भी परफेक्ट हैं। तो आप आपका सारा टाइम इन 6 चैप्टर्स को दोगे? बिल्कुल नहीं। जो 4 चैप्टर्स मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सबसे ज़्यादा टाइम इसे दूँगा कि मेरे ये 4 चैप्टर्स भी परफेक्ट हो जाएँ। मतलब हम अलोकेट कर रहे हैं कि मुझे किसे ज़्यादा टाइम देना है, किसे कम टाइम देना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप एक कॉलेज चला रहे हो, है ना? कॉलेज चला रहे हो, तो आप सबको सेम सैलरी देते हो क्या? या सबसे सेम काम कराते हो? नहीं, पियून का काम अलग है, उसे अलॉट कर दिया है कि तुझे ये काम करना है। टीचर्स का काम अलग है, उन्हें अलॉट कर दिया है कि आपको ये काम करना है। प्रिंसिपल का काम अलग है, आपको सबके ऊपर नज़र रखनी है, अलॉट कर दिया है कि आपको ये काम करना है ना? मैनेजमेंट का काम अलग, फीस वालों का काम अलग, क्लर्क का काम अलग। सारे लोगों को अपना-अपना एक अलॉट कर दिया है ताकि जो पूरा साइकिल है, वो ठीक तरह से चल सके। टीचर को बोलोगे तू पियून वाला काम कर, पियून को बोलोगे टीचर वाला काम कर, तो ये तो साइकिल इधर ही ब्रेक हो गई, है ना? ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी।
तो हमें जिसके हिसाब से जिसे जो आता है, हम जहाँ-जहाँ परफेक्ट है, जिससे है, वैसे हमें सारी चीज़ें अलॉट करनी है। अब इसके बाद आता है मॉनिटरिंग, इसके बाद आता है मॉनिटरिंग। अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने ऑर्गेनाइज़ भी कर लिए सारे चैप्टर्स, आपने अलोकेट भी कर लिया कि मैं इसे ज़्यादा वक़्त दूँगा, इसे कम वक़्त दूँगा। अब आपने क्या किया, आपने दी मॉक टेस्ट। आपने क्या दी? मॉक टेस्ट ली आपने। और मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर है वो कम आया, ठीक है? आपका जो स्कोर है वो आया कम। मतलब अब हमें आगे नहीं बढ़ना। अब हमें वापस प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करनी है और डिफ़ाइन करनी है और फिर से स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर मतलब मेरी साइकिल गलत है। मैं कहीं तो गलत हो रहा हूँ। चाहे मेरी पढ़ाई में हो, मेरे टाइम मैनेजमेंट में हो, मेरा अलोकेशन में हो, स्ट्रैटेजी में हो, मैं कहीं तो गलत हो रहा हूँ। इसीलिए फिर मुझे वापस से मेरे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। अब फाइनली आपने सब आइडेंटिफ़ाई किया और आपके मार्क्स जो है, आपका स्कोर जो है वो अच्छा आ गया। तो नेक्स्ट लास्ट जो आपको करना है वो है इवैल्यूएशन। लास्ट क्या करना है आपको? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना है कि ये जो भी मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की या जिस तरह से भी मैंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये टेक्निक सही है। और ये सही है, तो ये टेक्निक मैं आगे भी फ्यूचर में यूज़ करूँगा। तो ये बोलते हैं हम इवैल्यूएशन कि हमने क्या किया उसको इवैल्यूएट करो। और अगर वो सही है तो आगे जाके मुझे मदद मिलेगी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है? अगर आप अलोकेशन में फेल हो रहे हो, आप मॉनिटरिंग में फेल हो रहे हो, तो ये जो स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक स्टेज होता है। एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब आपके पास मल्टीपल आइडियाज हैं, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज बोलते हैं। बहुत सारी आइडियाज है आपके पास, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं कर पाते लास्ट में, है ना? डाइवर्जेंट मतलब आपके पास बहुत सारी आइडियाज हैं। कन्वर्जेंट का मतलब है कि मुझे कौन सी आइडिया या कौन सा सॉल्यूशन परफेक्ट है मेरे लिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, है ना? डाइवर्जेंट मल्टीपल सॉल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। कन्वर्जेंट कोई एक परफेक्ट आइडिया, कोई एक बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करना इज अ कन्वर्जेंट। और इसी के चलते ब्रांड्सफोर्ड एंड स्टेन ने ब्रांड्सफोर्ड और स्टेन इन दोनों ने एक आइडियल मॉडल दिया था। क्या मॉडल दिया था? आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल मतलब आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, एलैबोरेट करो, एंटिसिपेट करो और एक्ट करो, और लास्ट में लुक बैक। लास्ट में है लुक बैक, कि आपने जो कुछ भी किया है सही किया है। लाइक दिस साइकिल के पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर डिफाइन करना है, एलैबोरेट या एक्सप्लोर करना है, एंटिसिपेट या एक्ट करना है, और लुक बैक कि अब मैंने जो भी किया है वो सब सही किया है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। इस हिसाब से ही हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।